अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 1 मई 2024 बुध का दिन है। 1 मई आप सब लोग मना रहे होंगे, छुट्टी का दिन है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या मज़दूर की वो कदर मंजिलत है या नहीं है, क्या उसके वो राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ये सवाल बहुत अहम है। और इसमें इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, बड़ी इज़्ज़त दी मज़दूर को, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। बाकी तो आपने किसान के साथ हाल देख लिया है क्या क्या किया इस हुकूमत ने। शहजाद अकबर हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा की तैयारी कर रहा है। और वो क्या नुक्ता नज़र है, सेनेटर फैसल वाडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों रुजू किया, परवेज़ लाई की कौन सी दरख्वास्त एंटी करप्शन की मुकर्रर हो गई है, और जो मगवी जज जो है उसकी रिहाई के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कौन सा किरदार था जो सामने आया। और लीगी कौन से सेनेटर ने फैज़ाबाद धरने में नाकामी का इतराफ़ किया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगा वो आपके सामने। जेल मुंतकली का मामला क्या है, स्टेट काउंसिल ने बुशरा बीबी से क्या उससे क्या माखूज़ किया गया, जिससे बहुत चहम गोइयाँ हो रही हैं, लेकिन ऐसे हालात नहीं। और पेशावर हाई कोर्ट की तजवीज़ जो जजिस दबाव केस है उसमें क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब बुशरा बीबी को अडियाला जेल से मुंतकिल की दरख्वास्त स्टेट काउंसिल में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों अफ्रीकैन की इस्तदा है कि मज़ीद कुछ वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा जी हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है जल्द एग्रीमेंट हो जाएगा। इस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन और ने हैरानगी से सवाल किया कि एग्रीमेंट, जिस पर शेख ने कहा कि हमारा 2 तरफ़ा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी फैसले से नुकात अभी नहीं बता सकता। जस्टिस मियाँ गुल हसन और ने रिमार्क दिए ये अदालत इस केस के ज़ेर इल्तवाज़ होने से मुताल्लिक़ बहुत फ़िक्रमंद है। ये रेट फाइल करते वक्त जब देखते हैं रिलीफ मिलने लगा तो फिर खेल शुरू कर देते हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन और ने स्टेट काउंसिल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप लोग भी कुछ कम नहीं हैं। अब ज़रा समझना ध्यान से, यानी इसमें परेशानी की बात नहीं है। उस्मान गिल छोटे भाइयों की तरह से वकील है और वो ट्रायल का अच्छा वकील है। 190 मिलियन पाउंड का केस करना होता है। लास्ट डेट पे जो था चक्री से इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2.25 घंटे का सफ़र है और रश कितना होता है, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में वक्त तो लगता है। तो इसलिए उसमें ये परेशानी की ज़रूरत है कि जानबूझ के यानी वकला पे इल्ज़ाम मत लगाया जाए। और ये लोग जो हम वकला पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, ये रवायत अब टूटनी चाहिए, जो गलत बात है ना। यानी इसका जब है ही नहीं। और इस हेयरिंग के ऊपर दूसरा बड़ा आम मामला था, जिसमें स्पेशल में मैंने बात कही कि इद्दत का केस था। और इद्दत के केस में बहस होकर काम ख़त्म होने वाला और उसको ख़त्म होना चाहिए। वो डिले बिला वजह हो रहा है जस्ट फॉर नथिंग, यानी। और उसको जितना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। आखिरी वार्निंग दी है। और उस्मान गिल वहाँ पर मौजूद थे, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और उस्मान गिल, चूँकि ट्रायल में मामला को देख रहे हैं, इसलिए उनका वहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी था। इस वजह से नहीं आ सके। लेकिन दूसरा जो साथ है कि वो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो बनी गाला से अडियाला शिफ्ट कर दिया जाए। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। मुलाकात मेरी इंशाल्लाह जुमे को या जुमेरात, कल तो मुश्किल हो जाएगा, कल यहाँ और जुमे वाले दिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हेयरिंग है इमरान खान साहब के केस की। मैं 190 मिलियन पाउंड के मैं इस्लामाबाद में हूँगा। मिर्ज़ा सफदर इकबाल प्रेसिडेंट है सबका इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के, वो भी बरतानिया से तशरीफ़ लाए हुए हैं, इमरान खान साहब से मिलने के ख्वाह हैं। मैंने कहा है और कोशिश मेरी होगी कि उनकी भी मुलाकात हो जाए। हाँ सर, जो मगवी जज जो बाजियाब हुआ है उसकी रिहाई के लिए सहाफ़ी एजाज़ सईद ने बड़े इल्ज़ामात कह दिए, या उन्होंने कह दी है। उन्होंने कहा जी सेशन जज जो वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत के अगवा रिहाई के लिए करोड़ों रुपए की रकम दी गई है और 5 करोड़ की अदायगी की है। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने की है। और मरकज़ी किरदार वो शेर अफजल मरवत का कह रहे हैं एजाज़ सईद। उस तरफ से तो कोई बात नहीं आई, लेकिन ये बात ज़रा सामने आ चुकी है। और पुलिस ने रिपोर्ट में दावा किया कि जज को ऑपरेशन के ज़रिए पुलिस तो यही कहेगी, लेकिन खैबर पख्तून फिर भी पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस से बहुत बेहतर है। शहजाद अकबर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। और वो ये है कि जो तेज़ाब पे हमला हुआ था कि उन पर और उन्होंने नकल हरकत के दौरान लंदन में वाक़ पाकिस्तान हाई कमीशन को भिजवाई है। दावा किया कि होने वाले तेज़ाब वाले पीछे हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा है, हाथ है, और इसका मुकदमा वो लंदन हाई कोर्ट में दायर किए जाएंगे।
कि उन्होंने चश्मा पहन रखा था, उनकी आंख ज़ाया हो जाती। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन उनका घर का पता जानने की कोशिश कर रहा था और नवंबर में उन पर हमला हुआ। इन्होंने तो जो नाम दिए हैं, फ़ौजियों के नाम दिए हैं इन्होंने, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं चीज़ें। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक वक्त था कि शहजाद अकबर स्टैब्लिशमेंट के तो बहुत करीब थे जब उस वक्त हालात थे। पता नहीं, लेकिन वजह ये है कि जो करीब थे वो करीब ना रहे, ये भी आपको याद है। और जो अपने थे वो अपने ना रहे, जो अपने नहीं हैं वो अपने कैसे हो सकते हैं। अरशद शरीफ के साथ हमने हालात देखे हैं, इमरान रियाज के साथ देखे हैं। मेरे घर पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, फायरिंग हुई। हमने कौन से ऐसे हालात है जो हमने नहीं देखे। इरफान सिद्दीकी ने फैज़ाबाद हुकूमत अपने हुकूमत ने जो है ना, उन्होंने कहा जी फैज़ाबाद हुकूमत अमल दरामद नहीं करवा सकी और आइंदा भी अमल दरामद नहीं करवा सकेगी। और उसी प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान से सवाल किया गया, आज तक भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद तहरीक इंसाफ को मशवरा देते हैं। उन्होंने कहा इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस पर, लेकिन उनके ख़्याल में आइन की अमलदारी होनी चाहिए। जनरल फैज़ हमीद जितना मर्ज़ी आप कह लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो अब रिकॉर्ड के ऊपर है। जनरल कवरेज जावेद बाजवा साहब का हाथ सामने है, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से चीज़ें सारी सामने हैं। अब ये सारा कुछ, अब एक काम और अजीब सा किया है फैसल वाडा ने, और अपना ना आर्टिकल 19A के तहत दरख्वास्त दायर की है कि प्रेस रिलीज़ जो आई है उसमें कहा गया है कि ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया था। उन्होंने इसकी ख़त किताबत किया। एक तो बात है फैसल वाडा का ताल्लुक़ क्या है इस सारे काम के हवाले से, और प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी मैं एक बात बड़ी आपके सामने क्लियर कर दूँ, 63(1)C हर कोई पढ़ ले, वो पार्लियामेंटेरियन के लिए आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक़ किस पे होना है, जो सियासतदान है, जो पार्लियामेंट है, जो इलेक्शन लड़ता है। जज की तैनाती आर्टिकल 193 के तहत सिर्फ 45 साल और आपका 10 साल का वकालत का तजर्बा होना चाहिए। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। मैं कोशिश करता रहूँ कि जज हाईकोर्ट का जज तैनात करने के लिए आप 62 और 63 का म्यार होना चाहिए। जब हाईकोर्ट का जज आप तैनात होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 62 और 63 पर पूरा उतरते होंगे ना आप। यानी आप दोहरी शहरियत, डिफ़ॉल्टर और कई ये वो अलहदा बात है कि अपने उन्होंने एक पैरामीटर बनाए हुए जज की तैनाती के लिए, लेकिन और ग्रीन कार्ड होल्ड कर रहा है उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ये कौन सी मिस्टेक है? यानी ये कोई पार्लियामेंटेरियन के लिए 62(1)F का इशू है। ये 62(1)F बात करता था कि जब आप झूठ बोलेंगे, अब आप छुपाएंगे चीज़ों को तो आप नाहल हो जाएंगे। ऐसी जज के लिए कोई कंडीशन नहीं है। जज के लिए सिर्फ रिमूवल के लिए आर्टिकल 209 है, जिसमें मिसकंडक्ट की बात की है कि आप अपना जो है ना, मिसाल के तौर पर ज़हनी तौर पर आप, और अब ये जैसे सईद मज़ार अली अकबरी को निकाला, मैं उसे इख्तलाफ करता हूँ वो तरीका। और आर्टिकल 19A में ये कौन आ गए, मेरी ज़ात के हवाले से आप प्राइवेट इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, आप हैं कौन? लेकिन बात फिर बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ, फैसल वाडा के अपने पे ऊपर बहुत से दाग हैं, पहले वो धो ले फिर इनकी तरफ आ जाए। परवेज़ इलाही की एंटी करप्शन की दरख्वास्त से ज़मानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस शहराम सरवर जो है ना, उस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और 2 मई को ये दरख्वास्त जो है ना समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। अब आखिर में 6 जजेस की मैं पॉइंट है सारे पढ़ के आपके सामने बताने हैं। 6 जजेस के मामले पर मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई मुख्तलिफ हाई कोर्ट की जानिब से, और इसमें पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा अहम नुकता सामने आया। जब कोई हल्फ लेता है तो उसे किसी किस्म का दबाव लेने की कसम उठाना कि ना वो दबाव में होएगा, ना ही रियासती और गैर रियासती अनासर की मुदाखलत बर्दाश्त करेगा। आइनी मामला में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। ऐसी कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतज़ामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क़वायद व ज़वाबित की नुमाइंदगी करती है। मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का लिखा गया है वो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम काउंसिल करती है। जजेस के ज़ाब्ता इख्तिलाफ में अदलिया के अंदर मुदाखलत की रोकथाम के लिए कोई रहनुमाई मौजूद नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया तो आप अब क्या करना है, रास्ता क्या है? ये इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट के जजेस यही कह रहे हैं कि मुदाखलत की रोकथाम के लिए जो मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। पार्लियामानी अमूर, सियासत और अदालती मामले में मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है और जजेस एजेंसीज की मुदाखलत का शिकवा करते नज़र आते हैं। बाद में फैसले अपनी मर्ज़ी करवाने के लिए मुदाखलत की सूरत में जजेस को अफ़गानिस्तान से गैर रियासती अनासर ने जान से मारने की धमकियाँ मिलने के बाद महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के सामने ये मामला उठाया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सामने उठाया गया, लेकिन कोई मुस्बत पेशरफ न हुई।
जिसको धमकियाँ मिलने के मामलात आला सतह पर भी उठाई गई। यहाँ एक फ़ैसले का हवाला देते हैं जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की सियासी इंजीनियरिंग की हौसला शिकनी की गई। फैसले की रोशनी में एजेंसियों के सियासी मामलात और अदालती अमूर में मुदाखलत की ममानत की गई है। ये फैसलाबाद धरना के इसका फ़ैसला था, जिसका हवाला पेशावर हाई कोर्ट के जज ने अपनी तजावीज़ में दिया है। आला अदलिया के जजेस को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैज़ाबाद धरने के इस फैसले पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। मामले पर मरबूत तरीका इख्तियार करना चाहिए। अगर एक जज को धमकी मिलती है तो उसे मुतलका चीफ जस्टिस को आगाह करना चाहिए और रिपोर्ट हाईकोर्ट के इंतजामी कमेटी को भिजवानी चाहिए। रोकथाम के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। अगर इदारे ऐसे मामलों में तावन नहीं करते तो फिर इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साइट पर लार्जर बेंच के जरिए देखना चाहिए। मजीद कहा गया कि तौहीन अदालत का नोटिस भी होना चाहिए। मामला ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों में इंतजामी कमेटी के सामने रखना चाहिए। जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में तरमीम होनी चाहिए। जैसे काजी फाइसा ने तो बड़े आराम से कह दिया कि वो सारे मामले में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ रिकॉर्ड की चीज़ें भी याद रखिएगा। बड़ी मुदाखलत हुई है इस दौर में। इमरान खान के साथ जो कुछ होता रहा हम सारा कुछ रिकॉर्ड पे देते हैं। तफसीलात फिर बताऊँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।